हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो फाइनली फ्रेंड्स, काफ़ी वेट करने के बाद बी फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेंगी स्टार्ट से लेके एंड तक। तो आज यहाँ पर 28 सितंबर से जो है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट अभी के लिए है 3 अक्टूबर तक, लेकिन ये डेट डेफिनेटली एक्सटेंड हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो सबसे पहले अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको वेबसाइट है, वेबसाइट की लिंक आपको पूरी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको जो है तो MST-CET में आप अपीयर हुए या नहीं हुए ये पूछा जाएगा। अगर आपने MST-CET दिया है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं दिया है तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपको नीट का पूछे जाएगा अगर आपने MST-CET नहीं दिया है तो। ओके, तो आपको दोनों में से एक एग्ज़ाम देना कंपलसरी है अगर बी फार्मेसी के लिए एडमिशन लेना है तो, एक तो MST-CET या फिर नीट। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर MST-CET का डालना है, उसके बाद आपका रोल नंबर डालना है। तो PCM या PCB आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो MST-CET में आपको ज़्यादा मार्क्स है वो यूज़ कीजिए, मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है, प्लीज़ इंटर यूर CET रोल नंबर विच हैव हाईएस्ट स्कोर। PCM और PCB दोनों ही चलेगा फार्मेसी के लिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। गेट डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो स्कोर है वो नीचे आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज आ जाना है। यहाँ पर आपका अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना है आपको, जो आपका नेम HSC के मार्कशीट पे सेम एज वैसा ही डालना है, नेम आपका HSC के मार्कशीट पे जैसा है वैसा। उसके बाद यहाँ पर आपके फादर का नेम, मदर नेम, उसके बाद जेंडर, और जेंडर आपको सेम कंफर्म करना है, मेल फीमेल जो भी है आपका। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन यानी धर्म, उसके बाद यहाँ पर रीजन आपको सेलेक्ट करना है। रीजन के अंदर अगर आप सिटी में रहते हैं तो अर्बन रीजन सेलेक्ट करेंगे और आप ग्रामीण एरिया में रहते हैं तो रूरल रीजन सेलेक्ट करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम आपकी सेलेक्ट करना है। आपकी जितने भी इनकम है आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी 8 लाख रुपीज़ से कम इनकम है तो आप TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर EBC का जो सर्टिफिकेट है वो अलग से होता है क्या? तो EBC का कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, बस EWS का सर्टिफिकेट होता है। ओके, EWS इकोनॉमिकली वीगर सेक्शंस। ओके, उसके बाद यहाँ पर मदर टंग आपको सेलेक्ट करना है और नेशनलिटी। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस डिटेल्स, आपको 2 लाइन में एड्रेस कंपलसरी फिलअप करना पड़ेगा, ये वाली एक लाइन और ये वाली एक लाइन, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। ओके, ये आप ऑप्शनल लाइन है, आप फिल करना चाहते हैं तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज वैकेंट रह सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका स्टेट सेलेक्ट करना है जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको जो है तो पिन कोड अपना इंटर करना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो मोबाइल नंबर एक्टिव मोबाइल नंबर डालिए जिसके ऊपर OTP आ सकता है, ऐसा वाला। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड के अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, प्लस नंबर और स्पेशल की जैसे कि डॉट, कॉमा, हैश, @ ये सारे कैरेक्टर्स यूज़ होना चाहिए। मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए आपका और मैक्सिमम 13 डिजिट का। और कुछ स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पर ईमेल ID में प्रॉब्लम आता है, तो ईमेल ID के लिए आपको क्या करना है, आपका ऑटो फिल हो गया है ईमेल तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसे एक बार बैक स्पेस कर दीजिए, आपका हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद यहाँ पर ये कोड डाल देना है, कैप्चर कोड, और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP आएगा, वो OTP डाल दीजिए, वेरीफाई कर दीजिए, आपकी एप्लीकेशन ID जनरेट हो जाएंगी। यह एप्लीकेशन ID आपको सेव करना है, स्क्रीनशॉट मारना है और अच्छे से सेव कर लेना है। उसके बाद कंप्लीट टू प्रोसीड एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन ID जो आपने अभी सेव किया है वो डाल दीजिए। उसके बाद पासवर्ड डाल दीजिए जो आपने पहले सेट किया था रजिस्ट्रेशन करते समय। उसके बाद साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है तो
रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब कैंडिडेचर इंफॉर्मेशन टाइप सेलेक्ट करना है। उसके बाद होम यूनिवर्सिटी कैटेगरी डिटेल्स, स्पेशल रिजर्वेशन डिटेल्स, ये 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इनकम्प्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ, कैंडिडेट टाइप के अंदर जो स्टूडेंट एसएससी और एचएससी महाराष्ट्र से पास आउट हुए और उनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है महाराष्ट्र का, बर्थ प्लेस, तो आप कैंडिडेट टाइप ए सेलेक्ट कर दीजिए, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट इसी के अंदर आएंगे। और जिसके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, आपने एसएससी और एचएससी महाराष्ट्र से पास आउट नहीं किया है, लेकिन आपके फादर या मदर के पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आप कैंडिडेट टाइप बी में आएंगे। और वहीं ये जो आप रीड कर लीजिए एक बार। और जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट है वो आएंगे ओएमएस कैटेगरी में, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको आउटसाइड महाराष्ट्र के हैं। उसके बाद यहाँ पर फॉरेनर, एनआरआई, जो पर्सन इंडियन ओरिजिन का है बट ओवरसीज सिटीज़न, ये सेलेक्ट कर सकते हैं। चिल्ड्रन ऑफ इंडियन वर्कर, गल्फ कंट्रीज़ में जो जिनके पेरेंट्स वर्कर है उनके चिल्ड्रन के लिए ये यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी दी गई है। और यहाँ पर जो है सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको सेलेक्ट करना है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, या फिर आपके टीसी के ऊपर आपकी बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए महाराष्ट्र की। ओके, ये तीनों में से एक कोई आपको सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद पासिंग डिस्ट्रिक्ट, आपके 10th जहाँ से पास आउट हुए उसका डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद 12th या डिप्लोमा जहाँ से पास आउट हुए उसका डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, होम यूनिवर्सिटी। तो ये होम यूनिवर्सिटी क्या है ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि जो भी आप मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज होम यूनिवर्सिटी डिवाइडेड है। अगर आप इस होम यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस है वो लेंगे अभी, मतलब जो वामू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस है, तो इसमें आपको थोड़ा सा कम कट ऑफ रहेगा। और आपको जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ चेक करना है तो आप कॉलेज कट ऑफ नाम का ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैटेगरी डिटेल्स के अंदर जो भी ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स हैं और ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं सभी के यहाँ पर ओपन सेलेक्ट करेंगे आप। फिर यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम है तो क्या आप ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर यस कर दीजिए। आपकी कास्ट का यहाँ पर नेम इंटर कर देना है, और अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यस कर दीजिए। अप्लाइड किया है मगर आपको मिला नहीं है अब तक, तो यहाँ पर अप्लाई और नॉट रिसीव्ड कर दीजिए। और अगर आपने अप्लाई ही नहीं किया है तो नॉट अप्लाइड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी, अगर स्पेशल रिजर्वेशन के अंदर ये आते हैं चीज़ें, डिसेबल है आप फिजिकली, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स डिफेंस फोर्सेस में, एयरफोर्स, बीएसएफ, नेवी, ये यहाँ पर यस कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिफेंस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा जो आता है। उसके बाद यहाँ पर आप टीएफडब्ल्यूएस क्या होता है इसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट की फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज़ से कम है तो वो टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दीजिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर बैकग्राउंड में बारिश गिर रही है, इस वजह से थोड़ी सी नॉइस आ रही है, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर अगर ऑफरेन है, मतलब जो अनाथ स्टूडेंट है, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। अगर है तो यस कर दीजिए, अनाथ है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अगर कोई स्टूडेंट माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो यहाँ पर यस कर दीजिए। माइनॉरिटी के अंदर यहाँ पर लैंग्वेज की माइनॉरिटी है और रिलीजियस माइनॉरिटी है, जिसकी भी मदर टंग हिंदी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ ये है तो यहाँ पर लैंग्वेज माइनॉरिटी में आएंगे। और रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम्स ये स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आपका ये रिलीजन है या मदर टंग है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रोफॉर्मा ओ सबमिट करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको जल्दी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ओके, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका 10th का इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करना है। आपने किस बोर्ड से अपना 10th पास आउट किया है ये यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद पासिंग ईयर और आपका यहाँ पर सीट नंबर डालना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपके 12th का जो भी बोर्ड है वो डाल दीजिए। उसके बाद 12th का पासिंग ईयर और 12th का यहाँ पर सीट नंबर। अगर आपने महाराष्ट्र से ही पास आउट किया है
तो यहाँ पर आपके मदर नेम और आपका फुल नेम एज पर मार्कशीट डाल दीजिए और गेट डेटा के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली डेटा जो है सिंक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक बार वेरीफाई कर लेना है डेटा आपका करेक्ट आया है या नहीं आया है। अगर अदर बोर्ड से आपने पास आउट किया है 10th तो आपको यहाँ पर मैन्युअली इंटर करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने किया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के लिए, फर्स्ट ईयर बी फार्मेसी के और फार्मा डी के लिए फर्स्ट ईयर के। डायरेक्ट सेकेंड ईयर का अभी स्टार्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। डायरेक्ट सेकेंड ईयर बी फार्मेसी का जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा और उसका भी पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने नीट दिया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर आपने यहाँ पर नीट और MST CET दोनों दिया है तो फिर भी आपको यहाँ पर यस ही करना है। आपको काफ़ी बेनिफिट होगा अगर नीट के कितने भी मार्क्स हैं। अगर आपको 50 भी मार्क्स है नीट में तो उसका बेनिफिट आपको हो सकता है। और नीट में आपको जितने भी मार्क्स है तो आप यहाँ पर बस आपको यस कर देना है और सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका कुछ इस तरह का नीट का आपको अगर दिया है आपने तो यहाँ पर डेटा फिल करना पड़ेगा, आपका रोल नंबर, फिजिक्स के परसेंटाइल, केमिस्ट्री के परसेंटाइल और बायोलॉजी के परसेंटाइल। ये परसेंटाइल में डेटा आपको डाल देना है जो भी आपका आया है, आपके नीट के रिजल्ट पर ये रहेगा। तो उसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। अगर नहीं दिया है तो नो कर दीजिए सिंपली। और उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पर आपको गिवन साइज़ में अपलोड करना है। सबसे पहले आप यहाँ पर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर जो भी आपके फोल्डर में फ़ोटो यहाँ से ओपन कर दीजिए और या फिर आप कैमरा से ले सकते हैं अपना सेल्फी, अच्छा वाइट बैकग्राउंड के अंदर अच्छे से ले लीजिए और अपलोड कर दीजिए। यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, सिंपली अपलोड कर दीजिए। उसी तरह से सिग्नेचर भी, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। आपके कैटेगरी वाइज यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आएंगी फ्रेंड्स। सभी कैटेगरी के लिए डिफरेंट आ सकता है। किसी के लिए नॉन क्रीमिलियर, कास्ट वैलिडिटी ये कंपलसरी रहता है OBC SC ST स्टूडेंट्स के लिए। ओके, तो NT स्टूडेंट्स के लिए भी नॉन क्रीमिलियर लगता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितने भी है ये यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर 1 बाय 1 सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया हूँ। तो डॉक्यूमेंट की साइज 500 KB से कम होना चाहिए। PDF, JPG या PNG चारों में से कोई भी एक फॉर्मेट में चलेगा डॉक्यूमेंट। उसके बाद 1 बाय 1 अपलोड कर दीजिए। आप एक बार चेक कर लीजिए, व्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर बराबर आपने अपलोड किया है या नहीं किया है। उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी पेमेंट आएंगी। अगर आपने MST CET दिया है तो आपको यहाँ पर फीस पेड के अंदर 00 दिखा रहा है, मतलब अभी आपको कुछ भी पे करना नहीं है। यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अगर आपने MST CET नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज ओपन कैटेगरी के लिए जो है तो 800 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे और अदर कैटेगरी जितने भी रिजर्व है उनके लिए 600 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे अगर MST CET नहीं दिया है आपने तो। ओके, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये एप्लीकेशन फॉर्म की आपको प्रिंट ले लेना है और इसके बाद की जो प्रोसेस है ये प्रिंट हो जाएगा और आपको जो है तो यहाँ पर सारे 9 स्टेप्स जो है ये कंप्लीट हो चुके हैं। जो लास्ट वाला स्टेप है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो है FC सेंटर के ऊपर। तो आपको फिजिकली ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, टोटल 8 डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, तो ये आपको इस सीरियल में 2 सेट्स बनाना है। एक ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहेंगी और 2 सेट्स 2 जेरोक्स कॉपी। ओके, 2 सेट्स कॉपी, मतलब एक जो है ये FC सेंटर के आप सबमिट करेंगे और एक सेट आपके पास एटिस्टेड FC सेंटर करके देगा। तो आपको 2 सेट इस यहाँ पर सीक्वेंस में बनाकर लेके जाना है। और फर्स्ट पेज जो है वो आपका प्रिंट किया हुआ एप्लीकेशन, ये वाला फर्स्ट पेज रहेगा। और जो आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा, मेरे केस में 8 डॉक्यूमेंट है, ये आपको FC सेंटर पर लेके जाना पड़ेंगे। ओके, तो ये पूरी जानकारी थी फ्रेंड्स।
तो एफसी सेंटर वाले आपके वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स पूरी डिटेल्स, तो ये आपका जो स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा 10th वाला। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एफसी सेंटर के लिस्ट जो है वो भी आपको अगले वीडियो में दे दूंगा मैं। ओके, वेबसाइट पे वैसे तो अवेलेबल है ही, अगर कुछ दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।